हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ गाइस, और लंच में मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी, जिसके लिए सरसों का तेल मैंने तेज़ गरम किया है, क्योंकि तेज़ गरम करने के बाद ही उसके अंदर की स्मेल निकल जाती है। और फिर मैंने डाला है हींग और ज़ीरा, और डायरेक्टली फाइनली चॉप्ड अनियंस मैंने डाल दी हैं। तो इन अनियंस को मैं अच्छी तरह से सौतेर कर लूँगी कुछ मिनट के लिए, और इसके बाद फिर इसमें मसाला करूँगी, मतलब जो भी मसाले वगैरह डालने हैं। तो ये बहुत ही बेसिक रेसिपी है। इस तरह से तो सभी लोग भिंडी बोल रही हूँ यार, गोभी बनाते होंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरी प्याज थोड़ी ट्रांसपेरेंट हुई, आई एडेड टर्मरिक पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और इसके अलावा नमक जाएगा इसके अंदर। तो बस अब ये सब्जी मैंने धो के रखी हुई है आलू और गोभी की, इसको डाल देना है और अच्छी तरह से चला देना है। तो आज हमारा जो मेन्यू है बिल्कुल सिंपल फूड का है। हमेशा तो हैवी फूड पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है, और बस अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी, सो दैट हमारा जो सब्जी है वो प्रॉपर गल जाए। इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, और बस हमारी गर्मा गर्म सब्जी हो गई है यहाँ पे तैयार। मैंने धनिया जो है, हरा धनिया, वो डाल दिया है। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों के दोनों हगी कर रहे हैं एक दूसरे को। ये मॉर्निंग टाइम है गाइस, और यहाँ पे विवेक जी जो है वो दाल बना रहे हैं। तो बस यही सब चल रहा है। चलिए मैं सब काम फिनिश करती हूँ और आराम से ना फिर आपको मिलती हूँ। गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी दोपहर हो गई है। काम करते करते मैंने गोभी आलू, दाल चावल, रोटी सब कुछ बना लिया, कपड़े धो लिए, सुखा दिए, और टाइम एग्जैक्ट हो रहा है 2 बजे का। तो मैंने अपना सेकंड वाला शावर अभी लिया है, जस्ट फ्रेशन अप हुई हूँ, जीन्स टी शर्ट डाली है। आजकल विवेक को मेरे पे जीन्स टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो कह रहे हैं तुम बस यही पहना करो, कभी कभी वीक में 2 दिन तो कम से कम पहना करो, तुम बिल्कुल भूल चुकी हो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना। तो बस इसीलिए मैंने पहन लिया है। तो मैंने कहा चलो पहले वीडियो स्टार्ट कर दें, आपको अपनी शक्ल दिखा दूँ, फिर खाना वाना खा के थोड़ा आराम करके थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करूँगी। और भी कई सारे काम है जो मैंने दोपहर के लिए आज सोच के रखे हैं। और मतलब या तो सो जाओ या काम कर लो, 2 ही काम, एक ही काम हो सकता है। तो आज मेरा सोने का प्लान नहीं है। मैं वैसे बीच में कई बार सो जाती हूँ, वीक में 1 बार तो सो ही जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं सोती हूँ। तो आज बिल्कुल भी सोने वाली नहीं हूँ फॉर श्योर। कई सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ एडिटिंग्स पेंडिंग है, कुछ शूट्स पेंडिंग है, और कुछ घर के काम जो होते हैं ना, साफ़ सफाई के, वो पेंडिंग है। ये प्रिशा की टी शर्ट है, तो हम तो अदल बदल के पहना करते हैं एक दूसरे का जो ड्रेसअप है, तो वही पहना हुआ है। तो चलिए मैं सब काम आराम से निपटाती हूँ, फिर हम लोग आराम से मिलेंगे। और प्लीज़ गाइज घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चली है हमारी कंट्री की। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर में रहना। और आप लोग की चॉइस पे न्यूड कलर अप्लाई किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए फिर आराम से मिलते हैं, तब तक बाय बाय। ये देखिए गाइस, यहाँ लेटे हुए हैं। इनकी बीवी को इतना दर्द हो रहा है दांत में, और ये देखो कैसे आराम से पड़े हैं। क्या कर रहे हो? एंजॉय। तुम एंजॉय कर रहे हो मेरे दर्द को? गाइस मैंने आपको बताया नहीं था, मुझे जब मैंने आपसे पहले बात की थी ना, मुझे यहाँ दांत में मेरे बहुत दर्द है, और ये मुझे करीब 5-6 दिनों से है, जो मैंने आपको नहीं बताया। 5 महीने से। वैसे तो 5 महीने से प्रॉब्लम था, लेकिन बीच में दर्द होना बंद हो गया था, इसलिए मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था। फिर लॉकडाउन हो गया था मार्च में। मैं आपको बोलूँ ना, तो मैं जनवरी में डॉक्टर के पास गई थी, और उन्होंने मुझे दांत निकलवाने के लिए बुलाया था। ये ऊपर साइड का एकदम लास्ट वाला जो होता है ना विवेक, कौन सा वो जो एक्स्ट्रा होता है, वही ना? इधर तो देखो कैसे लेटे हो आप, कछुआ बन के। लास्ट वाला टीथ ना? हाँ। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, और ये काफी बिगड़ चुका है। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसका कोई इलाज नहीं, इसको निकालना ही पड़ेगा। और जनवरी में मैं गई, तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने आलस कर दिया। उन दिनों में थोड़ी बिजी चल रही थी। मैं कहा चलो करा लेंगे करके मार्च आ गया, और मार्च में हो गया लॉकडाउन, तो फिर वो रह गया। और अभी आप लगा लो कि पिछले 5 दिनों से तो मजा ही आ गया, मतलब। और आज तो मजा ही आ रहा है। और इतना एंजॉय कर रही हो, क्या बोलूं आपको। आज में तो बहुत एंजॉय कर रही थी। बहुत दर्द हो रहा था ना? बहुत। आपसे जब मैंने बात की ना, उससे पहले भी दर्द था, मैंने बताया नहीं था। फिर जब मैं सोने के लिए यहाँ लेटी ना, मैंने कहा चलो थोड़ा सो जाती हूँ पेन किलर लेके, क्योंकि डॉक्टर को मैंने फोन किया है, तो वो मुझे परसों बुला रहे हैं। मतलब 2 दिन वो किसी काम से बाहर हैं, तो उन्होंने मुझे परसों बुलाया है। परसों नहीं, तरसों, यानी कि कल का दिन, उससे अगला दिन, और उससे अगले दिन बुलाया था। मैं पेन किलर लेके यहाँ लेट गई, लेकिन गाइस इतना जबरदस्त वाला दर्द है ना कि नींद भी नहीं आ रही है। और अब कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, विवेक कि इतना दर्द हो रहा है और लिपस्टिक लगा के बैठी है, लेकिन वो मेरी एक स्पिरिट है। नहीं, स्पिरिट है उसकी। वो जो उसको दर्द हो रहा है
उससे वो बाहर मीन्स आप उससे सीखो या कि दर्द में भी वो खुश रही है। व्लॉगिंग कर रही हूँ। थिंक पॉजिटिव। काहे आप नेगेटिव सोच रहे हैं? सोचत रही, क्यों नेगेटिव सोचत रही आप लोग? तो आप खुद सोच लो कि इतना पेन है ना इस वक्त, अनटॉलरेबल पेन है, तो भी मैं लिपस्टिक लगा के, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही, मैंने सोने की काफी ट्राई की लेकिन दर्द इतना ज्यादा है कि नींद नहीं आ रही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाजार का काम था, मैंने कहा मास्क वास्क लगा के चलो वही कराएं, क्योंकि जितनी देर मैं शांत बैठी रहूंगी या लेटी रहूंगी तो ज्यादा महसूस होगा। थोड़ा बाहर निकल जाऊंगी, काम करके लेके आऊंगी जो काम बाकी पड़े हुए हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं दर्द भूल जाऊंगी, क्योंकि पेन किलर लेके भी कम नहीं हो रहा है। और अभी मुझे और 2 दिन बर्दाश्त करना है। जो सी बात है कि परेशान होकर और सोचते रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है, 2 दिन तो निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब है नहीं क्लिनिक पे। तो चलो फिर, चलो अपन चलते हैं। अब चाय बनाओ। चाय बनाओगे तो उसमें क्या आपका माइंड बिजी रहेगा। मैं बाहर जा रहा हूँ ना, बिजी होना है। चाह बनवाती नहीं, दर्द हो रहा है आज बाइक को मला चाह दिया। विवेक, आई थिंक स्वेलिंग भी आ गई क्या? ठीक है, नहीं दर्द बहुत है, लग रहा है। हाँ। नहीं लग नहीं रहा, दर्द बहुत है इसलिए पूछ रही हूँ। वो तो 2 दिन के बाद स्वेलिंग थोड़ा आएगा। तो हर चीज को आप लोग नेगेटिव ना लिया करें कि इतना दर्द हो रहा है तो भी तैयार वैयार तो हो गई, बहुत सारे लोग लिख देंगे। तो मेरी ये आदत है, जब कभी भी मुझे कुछ तकलीफ होती है, हल्का फुल्का बुखार या हल्की फुल्की सर्दी खांसी, सिर में दर्द, या अब जैसे दांत में इतना ज्यादा अनटॉलरेबल पेन हो रहा है, तो मेरी आदत है मैं रोती नहीं रहती हूँ, क्योंकि रोते रहो या पड़े रहो तो ज्यादा महसूस होता है ना विवेक। लेकिन उठ के किसी काम में लग जाओ या थोड़ा सा रेडी होके बाहर निकल जाओ तो थोड़ा सा आप ट्राई करके देखना, 25% to 30% आपका दर्द आप भूल जाते हो। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो घर में रहूंगी तो बस मुझे ये दर्द ही होता रहेगा, बेटर है। हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग है, हम दोनों करके आते हैं। दोनों बच्चे अपनी अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, तो मैं रखती हूँ चाय। तो चलिए चाय रखते हुए मिलती हूँ आपसे, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप गाइस, मेरा बेटा मेरे साथ शाम की डस्टिंग करवा रहा है। तो ये बिस्तर ऐसे वैसे हो जाता है ना दोपहर में, तो बस वही मेरे साथ ठीक कर रहा है। और ये बहुत बहुत स्वीटी पाई है गाइस, ऐसा मतलब नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ना बच्चों से काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जब साथ में ऐसे करता है ना, बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। और ऐसा करवाने से मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, बच्चे इंडिपेंडेंट बनते हैं, इसलिए छोटे छोटे जो काम होते हैं वो बच्चों को देने चाहिए, तो उससे बच्चों में एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है और वो कॉन्फिडेंट बनते हैं। तो यहाँ पे विवेक जो है अपने फ़ोन में लगे हुए हैं एज यूजुअल। और गाइस ये दांत का दर्द है ना, मुझे काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसके चलते मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था इस पर। मैं अपने काम में इतना बिजी रहती हूँ कि खुद के ऊपर कभी कभी ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन वही मुझे महंगा पड़ गया और काफ़ी दर्द है। बताओ, रक्षाबंधन है बिल्कुल कल, और आज मेरे दांत की ये सिचुएशन है। तो अभी मुझे 2 दिन तो निकालने ही पड़ेंगे, यानी कि रक्षाबंधन का दिन और संडे का दिन तो मुझे ऐसे ही निकाल देना है दर्द में। और इसके बाद में फिर ट्यूसडे को मेरा ट्रीटमेंट होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है, मैं कहा चलो ये सब भी हटा ही देते हैं, कुछ ना कुछ तो फैल ही जाता है शाम को घर। तो मैंने कहा चलो ठीक करते हैं। इसके बाद में फिर थोड़ा सा बाहर जाऊँगी मैं, जो 2-3 काम है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर लॉकडाउन फिनिश हो चुका है, आई थिंक बहुत सारी जगह फिनिश हो गया होगा। और ये चावल का वो लेके आए थे, ये इसमें चावल हैं काफ़ी सारे, ख़त्म हो गए थे राइस, तो विवेक काफ़ी सारा चावल लेके आए हुए हैं। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ, दांत बहुत दुख रहा है लेकिन चाय तो पीनी ही है। यहाँ बैठ गए हम चाय पीने के लिए। बहुत दुख रहा है आज, सीरियसली एक्सट्रीम हो गया है। तो मम्मी अब ट्यूसडे को जा रही है अपना दांत का सर्जरी करवाने। हाँ मतलब निकलवाना ही पड़ेगा मम्मी को दाढ़ अपनी, अंदर एकदम वो वाली दाढ़ है जो जरूरत भी नहीं है उसकी। तो शी हैज अ लॉट ऑफ पेन। दुख रहा है तो देखो कितने खुश हो रहे हैं गाइस, ये देख लीजिए। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। तो गाइज़ मैं बता दूं कि ये हो रही हैं रक्षाबंधन की तैयारियां। तो कल जैसे कि रक्षाबंधन है, और मुझे पता है ये आज का व्लॉग जाते जाते काफ़ी लेट हो गया, मैं जानती हूँ बहुत लेट हो गया, सॉरी गाइज़। क्योंकि जिस दिन ये व्लॉग जा रहा है उस दिन रक्षाबंधन ऑलरेडी है, ये रक्षाबंधन से 1 दिन पहले का व्लॉग है। तो कहने का मतलब है नहीं 1 दिन नहीं 2 दिन पहले का व्लॉग है, अभी बीच में 1 दिन और है। लेकिन इसने एक मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, 1 दिन पहले ही मेहंदी लगवा रही है मुझसे।
तो थोड़ा सा लेट हो गया आज का ब्लॉग क्योंकि आज है रक्षाबंधन, बस इसीलिए। तो ये देखिए यहाँ पे मेहंदी लग चुकी है, मैं इसको मेहंदी लगा रही थी बैठ के। इसको बहुत इच्छा थी, होता है ना रक्षाबंधन पे बहुत सारी बहनें मेहंदी लगाती हैं, आपने भी लगाई होगी शायद सबने। तो ये मुझसे इसने लगवाई है। वैसे गाइज़ मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है, इसलिए डोंट माइंड, ठीक ठीक लगी है क्योंकि मैं मतलब मुझे नहीं आती है मेहंदी लगानी। तो ये जो आप देख रहे हैं फूल पत्ती वाला डिज़ाइन ये मैंने लगाया है, दूसरे वाले हाथ का ये इस वाले का प्रिशा ने लगाया है, और ये जो दिखा रही है वो प्रिशा का लगाया हुआ है, और ये दूसरा वाला हाथ मेरा लगाया हुआ है। तो ठीक है ना, मतलब मैंने ट्राई तो किया एटलीस्ट। तो भाई जो है बड़ा खुश है कि दीदी रक्षाबंधन की इतनी सारी तैयारियां कर रही है, और इन तैयारियों के बीच में देखिए मुझे क्या हो गया है, दांत इतना दुख रहा है, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग है गाइस, रक्षाबंधन से जस्ट एक दिन पहले वाला दिन है ये, और मैं इसके बाद कोई क्लिप शूट नहीं कर पाई थी, उसको मेहंदी लगाने के बाद मैं आराम से सो गई थी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिर में तेल डाला हुआ है मैंने काफ़ी सारा, और मैंने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन। तो यहाँ मैं कपड़े जो एक दिन पहले सुखाए थे वो ले लिए मैंने, और बस मैं इनको तह वगैरह लगाऊंगी। तो आज काफ़ी सारे कपड़े धोने का प्लान है गाइस। जब से मेरी ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई है ना, फुल्ली ऑटोमेटिक, तब से रोज़ मेरे कपड़े धुल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है, रोज़ के रोज़ धुलते रहते हैं। जब तक सेमी ऑटोमेटिक थी ना, तो कपड़े जो है मेरे कई बार मेरे पड़े रहते थे 2-2 3-3 दिन, और फिर एक साथ ढेर लग जाता था। तो यहाँ पे लॉन्ड्री बैग आप देख सकते हो जिसके अंदर मैं कपड़े डाल रही हूँ। अब मैं कल धोऊंगी, जो मैंने अभी धोने थे वो मेरे अंदर डल चुके हैं ऑलरेडी, बस सुखाने ही बाकी हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मैं कपड़े निकाल रही हूँ बाहर, ये सारे कपड़े धुल चुके, बस इनको ऊपर रख दूंगी मैं और अब सुखा दूंगी। तो गाइज़ आपने रक्षाबंधन किस तरह से सेलिब्रेट किया मुझे बताइएगा, और रक्षाबंधन ब्लॉग आएगा ऑब्वियसली कल, क्योंकि आज ही आ रहा है तो कल रक्षाबंधन ब्लॉग आएगा। तो सॉरी आज ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया, और आई होप कि सबने रक्षाबंधन बहुत खुशी खुशी मनाया होगा। मैंने आज कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था सुबह, हैप्पी रक्षाबंधन। आपको वैसे भी मैं मिलके बोल दूंगी अभी व्लॉग में भी। तो इसमें काफ़ी अच्छे कपड़े धुलते हैं। मुझे किसी ने परसों के व्लॉग पे पूछा था कि वॉशिंग मशीन कितने की है, तो मैं बता दूँ 25,000 की है, और IFB ब्रांड की है। कुछ लोग पूछ रहे थे, और अगर आपको मतलब कुछ लोगों को अगर टूर चाहिए कि किस तरह से इसमें कपड़े धुलते हैं, तो फॉर श्योर मैं आपको जिस दिन धोऊंगी ना नेक्स्ट टाइम, उस दिन मैं ज़रूर आपको दिखा दूंगी धोते हुए। पर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इस मशीन को लेने के बाद। मेरी सारी समस्या हल हो गई। मैं आपको बोलूँ ना, तो मेरा इतना टाइम जाता था, और मेरा नहीं तो फिर विवेक का जाता था, वो धोते थे कपड़े, तो वो पूरा का पूरा टाइम मैं सच बोलूँ ना मेरा बच गया है। मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो कुछ कपड़े तो मैंने उधर की बालकनी में डाल दिए, और कुछ मैं यहाँ डालने आई हूँ। अब ये ग्रीन कर्टन देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे ये क्या लगवाया दीदी ने। ये मैंने लगवा लिया है बरसात के हिसाब से, क्योंकि बारिश अब आएगी ही, यहाँ मानसून ठीक से नहीं आया, लेकिन आएगा तो सही ना, तो बस इसीलिए मैंने लगवा लिया है, जिससे कि बारिश मतलब ज़्यादा अंदर ना आए। और यहाँ पे मैं जो कपड़े उतारे थे उनको मैं लगा रही हूँ तह, ताकि होता है ना वो पड़े रह जाते हैं तो फिर पड़े ही रह जाते हैं। हाथों हाथ जितना काम कर लो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और आज मैं चादर वगैरह चेंज करूँगी रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। तो आज मैं पूरा चादर, कुशन, सब कुछ नया डालने वाली हूँ। पूरी तरह से रक्षाबंधन की फुल फ्लैश तैयारियाँ चल रही हैं गाइस। तो वही आज का व्लॉग है मेरा कि मैंने रक्षाबंधन पे क्या क्या तैयारी की है। तो ये देखिए आज मैं इसके कुशन के कवर चेंज करती हूँ। कौन सा चेंज करूँगी, चादर और कुशन के कवर मैचिंग चेंज करने वाली हूँ। तो पहले मैं निकाल के रख देती हूँ। और गाइस ये वाली मशीन में वो वाला मोड भी है, जैसे कि ये वाले कुशन्स पे आप देख रहे हैं सितारे वगैरह लगे हुए हैं। तो इस वाली वॉशिंग मशीन में एक वो मोड भी है जिसमें आप सितारे वगैरह लगी हुई चीज़ें धो सकते हैं और काफ़ी सेफली धुल जाती हैं। तो मैं अब इनको धो डालूंगी, आज ही धो डालूंगी। और मैंने सेलेक्ट की ये पिंक कलर की चादर, तो ये वाली चादर मैं बिछा रही हूँ। और इसके साथ चूँकि इसमें रेड फ्लावर्स है ना, तो फिर मैं रेड कलर के कुशन लगाने वाली हूँ, जो आपने मेरे लास्ट मीशो के वीडियो में देखे थे। लास्ट मीशो के वीडियो में मैंने ये वाले कुशन मंगवाए हुए थे, आपने देखा होगा। तो ये बहुत ही अच्छे लगे यार, इतने सुंदर लग रहे हैं ना। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सुंदर लगेंगे कुशन, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और साथ में मेरा टाइनी वन मेरी हेल्प कर रहा है एज ऑलवेज, वो हमेशा मेरी मदद करता है। तो ये वाली जो चादर है इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे कुशंस, एज वेल एज जो साइड पे फ्लावर पॉट रखा हुआ है उसमें भी रेड कलर के ही रोजेस हैं। तो आई थिंक ये लगने के बाद बहुत सुंदर लगने वाला है। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये चादर लोकल मार्केट से ली थी, कुछ लोग पूछेंगे तो मैं पहले ही बता देती हूँ।
तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पिंक चादर में रेड फ्लावर्स और रेड कुशन और रेड कलर के रोज़ के फ्लावर्स, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कुशन कवर्स। तो आप देखिए रूम कितना 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 अच्छा लग रहा है। तो बस अब तो फुल फ्लैश तैयारी हो गई मेरे घर में रक्षाबंधन की, और ये त्यौहार आता है ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं बांधती हूँ राखी मेरे गणपति को। तो कुछ सब्जियां ही ला के रखे हुए थे, वैसे ज़्यादा सब्जी नहीं है, खाली टमाटर हरी मिर्च वगैरह लाए थे, कहीं किसी काम से गए थे। मैं कहा चलो ये भी सैनिटाइज़ कर दें, क्योंकि आजकल बिना सैनिटाइज़ किए कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए गाइस। तो मैं इसको पानी भर के ना थोड़ी देर के लिए, वो जो मेरा फ्रूट वॉश है ना, आपने देखा ही है, मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, ये उसका है, स्टेरियोल का है, और इसका मैं रिव्यू अलग से भी कर चुकी हूँ। तो इसमें मैं थोड़ी देर के लिए डिप कर दूँगी अप्रॉक्सीमेट फॉर 1 मिनट, और इसके बाद में फिर वॉश कर दूँगी, और वॉश करने के बाद फिर से एक अच्छे पानी में धो दूँगी। तो बस दैट्स इट, मेरी सब्जियां जो है सैनिटाइज हो जाएंगी। इनको मैं चादर पे लगा दूँगी सूखने के लिए। और ये आपको मेहंदी दिखा रही है कि ये वाली मेरी, देखिए कलर कितना अच्छा है, कल रात इसने लगाया था। और ये है मम्मी वाली, वो वही दिखा रही है आपको कि मम्मी ने लगाई है, ये मैंने और ये मम्मी ने, वही बता रही है। और मुझे बोल रही थी मम्मी वॉइस ओवर में ज़रूर बता देना कि मैं क्या कहना चाहती थी। तो वो बात मैंने आपको कन्वे कर दी। अब यहाँ पे हम लोग मिलजुल के जो है खाना बना रहे हैं। खाना बिल्कुल सिंपल बन रहा है गाइस आज, इसलिए मैं कुछ आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आज के दिन, क्योंकि बहुत ही सिंपल खाना है, फिर क्या करूँ। और वैसे भी हैवी खाना तो कल बनने वाला ही है, रक्षाबंधन के दिन तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बनेगा। तो फिर आज अगर हम सिंपल खा लेंगे तो वो भी चलेगा। और जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं कि अगर किसी दिन हैवी फूड बनने वाला होता है ना, तो हम एक दिन पहले सिंपल खा लेते हैं, या जिस दिन हैवी फूड बनता है उससे नेक्स्ट डे सिंपल खा लेते हैं। तो थोड़ा सा हमारा जो डाइट है वो बैलेंस हो जाता है। और आज जैसा आप देख रहे हो मैंने तेल लगाया हुआ है, तो बस मैं अभी जाऊंगी शैम्पू करने के लिए, सब काम करने के लिए। सुबह तो एक बार नहा ही लेती हूँ, लेकिन दोपहर को वापस से मैं एक बार शैम्पू वैम्पू तो कर ही लेती हूँ। क्या होता है ना, खाना वाना बना के गर्मी इतनी लग जाती है कि बात मत पूछो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी किचन ठीक कर रही हूँ। जैसे मुझे वक्त मिलेगा ना गाइस, मैं एक किचन कैबिनेट लगवाने वाली हूँ छोटी सी, जिसमें ये सारे डब्बे रह जाएंगे जो मेरे खिड़की पे दिखते रहते हैं। थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा जैसे ही वक्त मिलेगा तो सबसे पहले मैं यही वाला काम करवाने वाली हूँ। एक गिलास पानी पी लूँ यार, बहुत थक गई। और यहाँ पे आई हूँ अब मैं इसको ऑयलिंग करने के लिए। मुझे बोल रही है मम्मा मुझे ऑयलिंग कर दो, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो मुझे सिर धोना है, अपने भाई को राखी बांधनी है, तैयार होना है। तो बस इसीलिए इसको ऑयल लगा रही हूँ मैं। ऑयल कौन सा लगा रही हूँ? गुड वाइब्स का ओनियन ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि इसको डैंड्रफ का भी इशू रहता है। और ओनियन जो होती है वैसे भी हमारे हेयर फॉल में, हर चीज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती है। तो आज मैंने भी मेरे सिर में तेल डाला हुआ है, इसको भी डाल रही हूँ, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि भाई तैयार वैयार होना है। कल तो थोड़ा सा रेडी होना बनता है ना, मेरा भी, प्रिशा का भी, और मेरे ख्याल से सभी लेडीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगी। और सबने बहुत खुशी खुशी ये त्यौहार मनाया होगा, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन तो ये व्लॉग जाएगा, मीन्स कि रक्षाबंधन तो पूरा हो चुका होगा, ये अभी रात को जाने वाला है व्लॉग, आई नो दैट। जी गाइस, तो हाय गाइस, कैसे आप सब। और ये देखो मैंने, मतलब ये वाली हाथ की मैंने करी है, ये मम्मी ने करके दी, ये वाली मम्मी ने की है, ये मैंने किया। यानी रक्षाबंधन की सारी तैयारियां जोरों शोरों से हो चुकी हैं। और रक्षाबंधन से एक दिन पहले मेरा और मम्मी का झगड़ा भी हो चुका है, बहुत तड़ाका वाला हुआ है। मम्मी से कॉल लग चुका था। मम्मी से इसकी सारी शिकायतें मैंने आज जी भर के कर डाली है। एक मिनट में आपसे बात करती हूँ ट्राइपॉड पे फिक्स करके, वेट। तो आज मॉर्निंग में आपने देखा था मैं ये बेडशीट वगैरह और ये कुशन कवर वगैरह चेंज करी थी। ये मैंने रक्षाबंधन के लिए चेंज किए हैं, और ये रोज के फ्लावर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और हटो तुम, इससे मेरा झगड़ा हो रखा है गाइस। आज हम दोनों माँ बेटी का सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि इसने माफी मांग ली। इसने बहुत बदमाशी दिखाई गाइस आज, इसने बहुत मेरे साथ गड़बड़ की है आज इतनी गड़बड़ की ना कि मैंने मम्मी को फोन लगा डाला और मम्मी से दिन भर की शिकायतें कर दी, और मम्मी ने भी इसको आज बराबर रिमांड पे लिया है। उसका रीजन सिर्फ एक चीज थी गाइस, एक छोटी सी चीज के ऊपर इसने मेरे साथ नाटक किया आज। तो रक्षाबंधन की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। लोग सुबह बाहर जाके आए थे, सब्जियां वगैरह ले आए, वो आपने देख ही लिया है। कल मैं बनाऊंगी, छोले बनाने वाली हूँ, और उसके साथ मीठे जब भी बनाते हैं हम, मीठी सेवई के मिठाइयां वो लेके आए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और एक मिनट, हाँ, तो ये कुछ मिठाइयां हैं। एक में क्या है, इसमें काजू कतरी जो पैक्ड है, और इसमें मलाई पेंडा। तो ये 2 मिठाइयां लेके आए हैं, क्योंकि कल मैं भी राखी बांधूंगी गणपति पापा को, और ये भी बांधने वाली है अपने भाई को। और अभी की एक टाइनी सी स्वीट सी सिस्टर है, वो भी आने वाली है। और शायद देखिए विवेक की सिस्टर भी आ जाए, सूरत वाली शायद। और ये एक बड़ा सा पैकेट आप देख लीजिए, ये
सारे के सारे बच्चों के लिए हैं। मतलब मैं आपको बता देती हूँ, 2 अभी की सिस्टर्स आने वाली हैं, एक मतलब दोनों मुंह बोली बहन हैं, तो वो आने वाली है मॉर्निंग में। तो ये एक उसका है, एक दूसरी सिस्टर का है, और ये एक अवी का और एक प्रिशा का है। ये कुछ तैयारी हो गई है। और तुम क्या पहनने वाली हो कल? अभी नहीं, वो तो कल के लिए सरप्राइज रखा है मैंने। मैं तो आपको दिखाने वाली थी, इसने मना कर दिया। ये कुछ पहनने वाली है जो कि सरप्राइज रखना चाहती है। मेरे पास बहुत सारी चीजें पड़ी है, लाइक मम्मी ने मीशो से भी ऑर्डर करी है, फिर मम्मी ने मेरे लिए सिलवाई भी है, तो देखती हूँ उनमें से कोई एक चीज तो पहनूंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। और वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। और आपको मैं एक चीज बता दूं, आज विवेक सुबह से ना खुश भी हैं और अपसेट भी हैं। मैं तो अब अपसेट होना छोड़ दिया गाइस, जैसे कि मैंने आपको 1-2 व्लॉग पहले बता दिया कि मैंने तो गणपति को अपना भाई मान लिया, क्योंकि रियल जो मेरा ब्रदर है उसके साथ मेरे रिलेशन है नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। 1 मिनट, लाइटिंग कम आ रही है। हाँ, तो मैंने अब गणपति बप्पा को अपना भाई मान लिया है, और उन्हीं को राखी बांध के मैं तो खुश हो जाती हूँ, मुझे बस संतोष आ जाता है। और एक मेरा मुंह बोला भाई है, उसको राखी भेज दी है। मेरा कजन है, मामा का बेटा, उसको राखी भेज दी है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन विवेक बड़े दुखी से हो रहे हैं, क्योंकि हर साल उनकी बहन सूरत से आती है राखी बांधने, लेकिन इस बार उनका 50-50 है, शायद आएंगी शायद नहीं आएंगी। तो अब आपको कल ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर द टुमारो व्लॉग, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है। आज सुबह से ना थोड़े से मिक्स्ड फीलिंग है उनको, क्योंकि उन्होंने अपनी सिस्टर को कॉल किया था सूरत वाली, तो वो बोल रही है शायद आऊंगी शायद नहीं। तो एक उनको उम्मीद भी है, इसलिए खुश है, और थोड़े से दुखी भी है। लेकिन कोई बात नहीं, बोलने तो मैं खुश, हम लोग कर लेंगे तो कल। और मम्मा भी चाहती है कि कल बुआ आए मेरी, क्योंकि वो बहुत प्यारी है। सो हम वेट तो कर ही रहे हैं, अब देखते हैं कैसे सिचुएशन से वो आ पाएंगे कि नहीं। तो ठीक है गाइज, अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि फिर ये ब्लॉग फिर बहुत लंबा खींच जाएगा। फिर बहुत लंबे ब्लॉग्स हो जाते हैं, तो आई नो कि लोग स्किप करके देखते हैं, और कुछ लोग तो मुझे पकाओ भी कहते हैं। पकाओ स्किप कर दीजिए गाइस, पकाओ ये रख दो इसके अंदर। आप रखो। ओके। और हाँ गाइस, आपने देखा था ना कल मैं इसको मेहंदी लगा ली थी, तो एक हाथ पे तो मैंने लगाई हुई है, ये वाली मेरी लगाई हुई है, और ये देखिए पीछे मैंने इसको रिंग बना के दी है, वो आपने कल भी देख लिया होगा। और ये इसने खुद लगाई है। आई अप्रिशिएट हर एफर्ट्स, बिकॉज उसने काफी अच्छी लगाई, और पीछे भी काफी अच्छी लगाई है। तो कल के दिन दीदी की बहुत याद आएगी एक्चुअली, मेरी ननद की, उसकी बेटी की। हाँ, बुआ एक्चुअली क्या है ना, दीदी बॉम्बे से कभी भी नहीं आ पाती है रक्षाबंधन पे, लेकिन सूरत वाली दीदी आ जाती है, इसलिए विवेक को थोड़ा अच्छा लगता है। पर अब कल का तो कुछ नहीं पता है, आएंगी नहीं आएंगी सूरत वाली दीदी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। अब मिलते हैं रक्षाबंधन के ब्लॉग में, बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन होता है कल का दिन, जब मैं गणपति को राखी बांधती हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। आई थिंक आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये ब्लॉग आई थिंक रक्षाबंधन के दिन जाएगा। हाँ, तो हैप्पी रक्षाबंधन। या ये तो कल जाने वाला है ना। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, और सब बहनें अपने भाइयों के साथ ऐसे ही खुश रहिए सारी जिंदगी। आपके भाइयों की छत्र छाया आपके सिर पे रहे, और मेरे सिर पे भी मेरे गन्नू भैया की छाया रहे। आपको बताए गाइस, मैं ना वेट करती हूँ रक्षाबंधन के लिए, लाइक जून से वेट करना स्टार्ट कर दी थी कि रक्षाबंधन आ रहा है। मैं इतनी खुश होती हूँ, क्योंकि भले ही मेरी अभी के साथ मतलब आपको मॉर्निंग दिखती नहीं है, कितने ब्लॉग्स में दिखती भी है, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। ही इज सो सच ए लवली पर्सन, सीरियसली। तो शैम्पू मैंने आज ही कर लिया है, उसका रीजन बता देती हूँ। क्योंकि सुबह में रक्षाबंधन के दिन इतने फटाफट काम हो जाते हैं लेडीज के लिए। ये तो तैयार हो सकती है, लेकिन मैं तो बस काम में ही लगी रहूंगी, मुझे बहुत सारा खाना बनाना है। तो चलिए फिर अब कल मिलते हैं डायरेक्ट। ओके, शैम्पू मैंने आज ही कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी रक्षाबंधन। Don't forget to hit that bell icon so that you can get all the notification when Mama will put the new video. ओके, सो वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रक्षाबंधन की। मिलते हैं रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय बाय।